ऊपर उठाओ और ऊपर ऊपर करो। चर्च के फादर पूछें तो उन्हें प्यार और नमस्कार कहना। जरूर मॉम। ओह प्लीज उन्हें बता देना कि मैं घुटनों के दर्द के कारण नहीं आ पाई। ओके मॉम, मैं उन्हें बता दूंगी। मर्लिन, लेट हो गया है, तुम जल्दी आओ। ये लड़की भी ना कितनी आलसी है। दादी जल्दी आती हूँ। बाय बाय मेरी बच्ची। आप चर्च नहीं चल रहे? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। आप यहाँ तक आए हैं पापा, हमारे साथ चले। नहीं मेरे बेटे, मुझे कुछ काम है, फिर कभी आऊंगा। आप हरदम कहाँ बिजी रहते हो? पिछले हफ्ते भी फादर ने आपके बारे में पूछा था, आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने कहा तुम दोनों जाओ। चलो बेटा, अगर ये इतनी बिजी है तो ना आए।
हाँ नैन्सी, बोलो। कहाँ हो? घर पे हूँ। अच्छा, आज मेरी क्लासेस है, तुम अकेली हो? हाँ, पर क्यों? बोलो। क्या आज हम मिल सकते हैं? नहीं, आज तो मैं बिजी हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। हे, क्या तुम गाना गा सकते हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं? तो फिर गाओ। ओह मैं वीडियो कॉल कनेक्ट करती हूँ। ठीक है। मैं कॉल ठीक है, कट ठीक। करती हूँ। അനുരാഗഗാനം പോലെ അഴകിൻ്റെ അല പോലെ ആരു നീ ദേവതേ. बिंसी मेरी बच्ची। हे अम्मा, अंदर जाके बैठो, मैं आ रही हूँ। चलो बेटा। घर जाते टाइम मार्केट से होते हुए चलेंगे। चर्च जाने के बाद? हाँ, राइट। 2 किलो मीट खरीदना है और हो सकता है कि जॉर्ज भी आज घर आए। अम्मा आइए, बैठिए इधर। लॉरेंस की कंडीशन में कोई सुधार हुआ? ओह, यही बात तो दुखी कर देती है मुझे। अब तो वो चर्च जाने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसे दोबारा भेजने के बारे में सोचा हमने है? उसे एक बार भेजा था रिट्रीट में और सबको पता है कि क्या हुआ। हाँ, उस रिट्रीट में कुछ नए फादर्स आए हैं, वो किसी भी चीज का इलाज कर सकते हैं। जैसन, अगर ऐसा है तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो चर्च? वो इसलिए क्योंकि मेरी मीटिंग है यहीं आसपास में। मैंने सोचा कि पहले आपसे और मर्लिन से मिल लूं और फिर मीटिंग में जाते समय पहले चर्च चले जाऊंगा। सही कहा ना बेंसी? हाँ। लगता है रोसलिन और मर्लिन आ गए हैं। कितना हुआ? 50 रुपए। ये अरे जैसन अंकल। अरे अंकल, मर्लिन, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है अंकल। हाँ, तुम्हें इस बार भी पिछली बार की तरह अच्छे मार्क्स ही लाने हैं। बेंसी आंटी, लॉरेंस को लेके चिंता मत करो। मैंने अम्मा से बात कर ली है उसको रिट्रीट में भेजने के लिए। मेरा तो उनके ऊपर से विश्वास ही खत्म हो अच्छा गया। लगा आपसे चिंता मिलके। मत करो। हाँ हाँ, क्या था ना? आपको हमारी याद आती थी कि नहीं? हेलो हेलो मिस्टर जॉर्ज। हाँ, मैं बस 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है अम्मा। हाँ, बेंसी चलो चलो। हाँ अंकल, चल मैं आती हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं। आंटी मैं आती हूँ, मिलेंगे फिर। जल्दी मिलते हैं। सर, जो फिल्म वाला सॉन्ग आपने लास्ट संडे सिखाया था, वो फिर से सिखा सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं जास्मिन, उस दिन हमने जो गाया था हाँ, वही वही ना? वाला। तो ये रहा वो। हाँ। रेडी? വെണ്ണില ചന്ദനക്കിണ്ണം ഉന്നമടക്കായലിൽ വീണേ കുഞ്ഞിളം കയ്യിൽ മെല്ലെ കോരിയെടുക്കാൻ വാ മുണ്ടകൻ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് ആറ്റക്കിളി പോകും നേരം മഞ്ഞളി തൂവൽ കൊണ്ടൊരു കൂടൊരുക്കാൻ വാ. ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट संडे हम दूसरे गाने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके ओके सर। बाय। फादर। हाँ, अरे ये फादर फ्रांसिस मुलक्कल बिशप के बारे में क्या हंगामा है? उसे बिना पवित्र हुए, बिना जीसस के बुलावे के फादर क्यों बनना है? बताएगा कोई मुझे? इसी चक्कर में दूसरे फादर्स को भी नीचा दिखा रहे हैं। अब भक्तों को फादर्स पे विश्वास ही नहीं रहा और ना ही उनकी अब रिस्पेक्ट करते हैं। हम उन पे इल्जाम कैसे लगाएं? जहाँ तक उन्हें जानकारी है और उन्हें बताया गया है,
बिशप और फादर्स के बुरे काम ही हैं, समझ रहे हो ना? फादर, आपने कुलंदा की उस बुक के बारे में सुना है जिसमें उसने सब कुछ खुल के बताया है? मैंने भी किताब पढ़ी है और मुझे उसमें ऐसा कुछ भी लिखा नहीं दिखा कि मैं सिस्टर के खिलाफ हो जाऊं। फादर, जब आप रोम जाएंगे वहाँ के फादर से क्या? मिलने तो मेरी एक हेल्प कर दीजिएगा क्या? बताइए ना। क्या चाहिए? वो बस बात इतनी सी है कि हमारी कम्युनिटी में जुड़ने वाले न्यू क्रिश्चियंस को सरसों का मिक्सचर इस्तेमाल करने की परमिशन दे देंगे ना? उन्हें सिर्फ सासों का मिक्सचर देने का क्या मतलब है ना? फादर, मुझे अभी याद आया कि फादर थॉमस ने आपकी टिकट्स भेजी थी जाने के लिए। और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो, इडियट? मैं अभी फादर थॉमस को कॉल करके टिकट के लिए पूछने वाला था कि क्या हुआ। माफ कर दीजिए फादर, मैं भूल गया था। जाओ और जाके टिकट लाओ, वरना फिर भूल जाओगे तुम। ठीक है। फादर, जो नीलामी हुई थी उसका हिसाब यहाँ है। रख दो। ठीक है। ठीक है फादर। मुझे बहुत खुशी होगी अगर हमारा परिवार रोज ऐसे ही एक साथ डिनर करे तो। ये क्या है माँ? क्या है ये? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है खाने में। करी में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे मेरी जिंदगी सुकून से काटने दो और मेरे बीच में इंटरफेयर मत करो। माय जीसस, काश इसका ये रूप जल्द ठीक हो जाए। माँ, आप खा लो ना माँ। क्या तुम बता सकते हो मैंने क्या प्रार्थना की? माँ, आपने मेरी शादी की प्रार्थना की। सही कहा ना? तो मेरे बेटे ने पता लगा ही लिया। क्या तुम अपनी माँ की इस इच्छा को अगले त्योहार से पहले पूरी कर दोगे? ओ माँ, मैं एक सवाल बार बार सुन के तंग आ गया हूँ। मेरी प्यारी माँ, जब जो होगा तब से होगा। अभी तो बस मैं ये सोच रहा हूँ कि अपनी माँ का जन्मदिन त्योहार की तरह कैसे बनाऊं। चल नटखट। चलो चलो, भूख लगी, ऑफिस भी जाना। बहुत शैतान हो गया है। अपने माँ के साथ जाती हो ना बेटा? पापा को कहीं और जाना है? तुम अपने माँ के साथ ही जाओ। बेटा, बेटा दुखी मत हो, मम्मी छोड़ देगी। चलो। आज ये हैंडसम इतना जल्दी में क्यों है? माँ, आज डिप्टी मैनेजर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस है, इसलिए जल्दी जाना होगा। बेटा, चाय और इडली बनाई थी? नहीं माँ,
कम से कम चाय तो पी ले। अगर अपना ध्यान नहीं रखेगा तो तेरी सेहत बिगड़ जाएगी। ओह, क्या हुआ मेरी हेल्थ को बताओ। आहा। ये अच्छी बात है कि आप मुझे सलाह दे रही है। आपको अपना ध्यान भी रखना चाहिए, वरना डायबिटीज बढ़ जाएगा आपका। समझी मेरी मीनाक्षी प्यारी माँ। बड़ा शैतान हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, ये लोग लेते ही क्यों हैं जब इनको उठाने का टाइम ही नहीं होता। क्या हुआ माँ, सुबह सुबह शिकायत शुरू कर दी। देखो कितने सूख गए। आप अच्छे से ध्यान नहीं रखती हो इतनी इनका। ज्यादा गर्मी है कि इंसान भी सूख जाए। पालक, लौकी, बेन सब सूख गया है इस बार। जब बरसात आएगी तो लगाएंगे सब्जियां। पता नहीं इतना पैसा क्यों खर्च करना पड़ता है। हम लोग देख लेंगे इसे बाद में। चलिए अंदर आइए। ओह, ठीक है। बेटा वहाँ पर कुछ खा पी लेना याद से। हो, माँ वहाँ पहुँच के खा लूंगा। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ अब। तुम कितने भी बड़े हो जाओ, मेरे लिए तो बच्चे ही रहोगे। सिर्फ माता पिता ही अपने बच्चों के न टाइम पे खाने का दुख समझ सकते हैं। माँ, मैं अगर लेट पहुँचा तो ऑफिस की छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैं खाना खा लूंगा। ध्यान रखना अपना। बाय। हाय। ओके बेटा, बाय बाय। बाय आंटी। तुम लेट क्यों हो गई? बाय। मैं तो टाइम पे निकली थी। वो तो मम्मी ने लेट करा हमेशा दिया। टाइम पे ही लाते हैं। हे, वो लड़का तुम्हें देख रहा है। वो मुझे नहीं तुझे देख रहा है। तो फिर चले। हाँ चलो चलो। उसने अपनी बाइक स्टार्ट कर दी है। क्या वो इधर आएगा? आएगा यहाँ तो उसे जाने के लिए बोल देना। कल देख लेंगे उसे यहाँ। सॉरी। उठिए उठिए, आराम से। मैं उठा देता हूँ इसे। मैं आराम से। हाँ। बहुत दर्द हो रहा होगा ना। पता नहीं मुझे सामने से आती हुई गाड़ी क्यों नहीं दिखी। आप चाहें तो हॉस्पिटल चल सकते हैं मेरी गाड़ी में। चलिए प्लीज चलिए। मैडम ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। आप ये दवाई खा लेना और कुछ हुआ तो वापस आ सकते हैं, ठीक है? डरने की कोई बात नहीं है। हाँ? सर थैंक्स। थैंक्स। मैम अभी भी आपको दर्द हो रहा है ना? नहीं, जब से इंजेक्शन दवाइयाँ ली हैं तब से बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। सॉरी, मैंने अभी तक आपका नाम भी नहीं पूछा। क्या करती हैं आप? रोजलिन, मैं सेंट मैरी स्कूल में टीचर हूँ। मेरा नाम दीनानाथ है। मैं यहीं पास के फेडरल बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। ओके, वो मेरा स्कूटर वो मैंने वर्कशॉप में भेज दिया है, कल तक मिल जाएगा वापस। आप कहाँ टीचिंग करती हैं? मैं तो चर्च के पास रहती हूँ। ओके टीचर, मैं कल आपका स्कूटर लेके आ जाऊंगा। हाँ, क्या आप मुझे टीचर कहना बंद कर सकते हैं? सिर्फ ओके। रोजलिन भी कह सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे। क्या मुझे यहाँ ऑटो मिलेगा? ऑटो यहाँ से? रोसलिन, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं छोड़ दूँ।
आइए प्लीज कम। बेटा कुछ खाने के लिए आओ। माँ जब तक आप खाओ मैं इसे और सेट कर लेता हूँ। एक क्यों माँ? वाह वाह, ये तो बड़ा साफ लग रहा है। मैं ऐसे हैंडसम बन के रहूं आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? चल जल्दी आ। आप उधर ही रहना। अम्मा तुमने चाय वैसी बनाई जैसे उसे पसंद है। मुझे अब तुम्हें बताना पड़ेगा। क्या मैं नहीं जानती? वो मेरा भी तो बेटा ही है। हाँ, और बताना था आजकल तो उसकी हरकतें भी बदल गई हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। मैं भी यही बोलने वाली थी तुमसे, और तुमने उससे पहले मुझे बोल दिया। चाय रेडी। तुम अपने खाने के साथ चेस खेल रहे हो क्या? मेरी प्यारी माँ, कभी आप कुछ ऐसा बना सकती हैं जो खाने में मजा आ जाए? हाँ? जैसे कि पुट और चना मसाला, पूरी भाजी, चपाती, इडियप्पम, टेस्टी टेस्टी टेस्टी। और यहाँ देखो चटनी डोसा, डोसा चटनी, चटनी डोसा। मैं तंग आ गया हूँ ये खा के। अच्छा लग रहा है। हम दो बुड्ढी रहती हैं यहाँ, हम सिर्फ यही बना सकती हैं। तू एक काम कर, अगर तुझे इडली, उत्तपा, पुत्तू खाना है तो किसी भी लड़की को शादी करके ले आ तू। ओ झुक गया। आ, तुम क्या चाहते हो? क्या ये बंदर है या कुछ और? हाँ जाओ। हे भगवान, इतनी सारी लड़कियां इस शहर में और इस नालायक को एक भी पसंद नहीं आती। मेरे बेटे में तो कोई गड़बड़ नहीं। नहीं, वो मेरा बेटा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या बात कर रहे हो बशीर? मैंने तुम्हें कहा था ये बनवाते वक्त ये कितना अर्जेंट है। वो किसी और का स्कूटर है, समझ थोड़ा जल्दी कर, जल्दी। हेलो। हेलो ब्रॉसलिन। जी कहिए। वो ऐसा है कि मैं सोच रहा था कि तुम्हें तुम्हारा स्कूटर दे दूं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ओह, मैं कल पर्सनली आके तुम्हें स्कूटर दे दूंगा। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, मैं कल छुट्टी पर हूँ। इट्स ओके। हेलो, तब तो तुम्हारा कोई और प्लान नहीं होगा। हाथ कैसा है तुम्हारा भी? पहले से ठीक है। तो फिर अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कहने से मत शर्माना। ओके, ठीक है। ठीक है ठीक है, ओके, सी यू। अम्मा। हाँ मीनूटी, मैं आ रही हूँ मेरी प्यारी मीनू। ये देखो, वो एकदम बदल गया है। आपको याद है ना ये रूम किस हालत में था पहले? मुझे क्यों याद नहीं होगा। अब देखो सब कितना साफ और खूबसूरत रखा है। जब मैं तुम्हें गोपाल कृष्णन नायर के साथ देखती हूँ तो मुझे वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। ऐसा लगता है पुनर्जन्म हुआ हो। क्या आपने भी उसमें बदलाव देखा? हाँ देखा, वो काफी बदल गया है। तुमने इतनी जो शुक्रवार को मंदिर जाके प्रार्थना की, ये सब उसी का असर है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए। उसके क्लासमेट विजयान की बेटी अब कॉलेज में पढ़ रही है। मुझे तो जात पात धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैं बस चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए। हाँ, मेरी बस यही प्रार्थना है कि मेरे मरने से पहले उसकी शादी देख लूँ। हर चीज का अपना समय होता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। मैं सच बोल रही हूँ, सच। हाय रीनन। हाय। वेलकम। थैंक यू। आओ घर के अंदर चलो। सॉरी, मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ। ये लो चाबी। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी ना? हे, वैसा कुछ नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ओह हाँ जरूर। थैंक यू। वैसे तुमने इसे जल्दी नहीं ठीक हाँ, करवा दिया? बस ये मिरर चेंज हुआ और वाटर सर्विस करवानी पड़ी। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्या इन सब में बहुत खर्चा हुआ? नहीं, सिर्फ 450 रुपए। मैं अभी ला के देती रोसलिन, हूँ। हम लोग ये बाद में सेटल करेंगे। नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी ला के देती हूँ। ओके ठीक है, जैसा तुम चाहो रोसलिन। वैसे तुम वापस कैसे जाओगे? वो मैं चला जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं, मैं छोड़ दूंगी। ठीक है, वो की मुझे दे दो। मैं बस अभी हाँ। कपड़े बदल के आती हूँ। ओके। इसका कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल मेरे घर की तरह है, एकदम साइलेंट। आ गए। ये लो, ये मेरा घर है। अब तुम यहाँ तक आ गई हो तो अंदर भी चलो। अभी नहीं, फिर कभी। तब तक मेरी चोट भी ठीक हो जाएगी। ये लो, इसे पकड़ो, फिर लेट मत होना। एक दिन तुम पूरे परिवार के साथ यहाँ आना और कुछ अच्छा खा के जाना। हमारे यहाँ बगीचा भी है। हाँ तो तुम फार्मिंग अरे करते नहीं हो? नहीं, फार्मर नहीं है हम तो, बस पर्सनली ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लेते हैं। ठीक है, मैं कॉल करूंगी बाद में। ओके बाय। सही, अच्छे से गाड़ी चलाना। ओके। ठीक है अन्ना। ये तो ब्रदर लॉरेंस की बेटी है ना? वो कौन है भाई? अरे वो गिटारिस्ट। अगर ऐसा है भाई तो मैं भी गिटार सीखूंगा। भाई हम लोग एक ही चर्च से है, मैं देखता हूँ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। अगर उससे अभी बात करें तो? हाँ क्यों नहीं, अभी करते हैं। मार्लिन एक मिनट। क्या हुआ भैया स्टैनली? ये मेरा फ्रेंड विवेक है। हाय। हाय। तुम अपने पापा का नंबर दोगी? किस लिए? ये उनसे गिटार सीखना चाहता है। ओह, नोट करो। 8593046564। आपका भी नंबर दे दीजिए। वो किस लिए? वो अगर पापा का कॉल नहीं लगा तो? कोई बात नहीं, तुम दे दो। मम्मी का नंबर हाँ है। वो भी चलेगा। 9562 300 ओके थैंक्स। चलती हूँ। ठीक है मार्लिन। ठीक है ना भाई? एकदम जबरदस्त। चल बैठ जा बाइक पे। अब तो खुश हुआ ना? ये वही आदमी है ना जो उस दिन बस स्टॉप पे ताड़ रहा था तुम्हें? मुझे सच में नहीं पता। अम्मा। ओ, क्या हुआ बेटा? क्या मुझे चाय दे दोगे? हाँ, अब भी लेके आती हूँ। काली चाय देना। हाँ। मम्मी आपके लिए कॉल है। किसका फोन है बेटा? कोई दीनानाथन। लाओ मुझे दो। ये लीजिए। हेलो। हाय रोसलिन, तुम कैसी हो? फाइन। क्या तुम कुछ काम कर रही हो? वो एक्चुअली कल मंडे है ना और एग्जाम भी आ रहे हैं, तो सारे टीचिंग पोर्शंस को कंप्लीट कर रही हूँ। क्या तुम्हारे साथ कोई है? मेरी बेटी है, पढ़ाई कर रही है, उसी ने मुझे फोन ला कर दिया है। मैं अभी फोन देती हूँ। बेटा मैंने तुम्हें दिनेश अंकल के बारे में बताया था ना, उन्हीं का कॉल है। अच्छा। हेलो। हेलो, कैसे हो बेटा? फाइन अंकल। मम्मी ने मुझे आपके बारे में बताया था। अच्छा, तो तुम फिर अच्छे से पढ़ाई करो। श्योर अंकल। मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा जब तुम्हें A+ मिलेगा। कौन है अंकल? ठीक है बेटा, अपनी मम्मा को फोन देना, मेरी फ्रेंड है फोन पे। हेलो हेलो। हाँ, और वहाँ पे आपकी अम्मा कैसी है? वो एकदम ठीक है। अच्छा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है।
क्या पापा, इतनी सुबह सुबह ही पीना चालू कर दिया आपने? और कितनी गंदी स्मेल है। तुम स्कूल जाओ बेटा। मैंने आपको स्टैनली के दोस्त के बारे में बताया था जो आपसे गिटार सीखना चाहता था, पर आपने फोन ही नहीं उठाया। ओह सॉरी, मैं भूल ही गया था। उसे बोलना कि फिर से कॉल करे मुझे। इस बार आप पक्का फोन हाँ उठाओगे ना? पक्का। तुम जाओ बेटा। जाओ मेरी बच्ची। ओह क्यों नहीं, जरूर सूजी सिस्टर, हम लोग चर्च से घर जा रहे हैं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हैदराबाद से सूजी का कॉल था, बोल रही थी कि उसके हस्बैंड के साथ कुछ इशू है, वो शांति के लिए यहाँ आना चाहती है। मैंने कहा कि घर पहुँच के कॉल करती हूँ। क्या प्रॉब्लम हो गई है मॉम? घर पहुँच के बताती हूँ बेटा, चलो बेटा। रोजलिन, लॉरेंस को कॉल करने का कोई मतलब नहीं है, वो दिन भर अपने म्यूजिक में बिजी रहता है। आंटी, ये तभी पॉसिबल है जब हम उससे मिल सकें। मुझे तो रोजलिन की चिंता है, वो अपनी सैलरी से पूरे परिवार की देखरेख कर रही है। रोजलिन कब आएगी? उसकी कजिन सुसी आ रही है, तो वो उसी को लेने स्टेशन गई हुई है। हाँ लॉरेंस। हाँ एक मिनट। मैंने पर्सनली प्रॉमिस किया है फादर से कि तुम्हें 3 बजे रिट्रीट के लिए लेके जाऊंगा, तो हमें फादर से दोपहर में मिलना है आज। ये नहीं हो सकेगा अंकल। हाँ? ऑलरेडी मेरा एक प्रोग्राम है गोल्डन हिल्स में। सो सॉरी। ये क्या बोल रहा है? भाई 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 सुनो ना। क्या तुम ये पीना छोड़ नहीं सकते? ये सारी मेरी ही आदत है, पता है ना तुम्हें। क्योंकि बेंसी से बोला है तो कोशिश करूंगा इसे छोड़ने की, और पिछले कुछ दिनों से ज्यादा पी भी नहीं रहा हूँ। सुनो, तुम जाओ और बाहर जाके सबके साथ चाय पियो, मैं ऊपर जाके एकदम फ्रेश हो गया आता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे फ्रेश होने से? ओके? और छवि हेलो मम्मा, ट्रेन लेट है तो मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके मम्मा, ठीक है। हाय रोसलिन। हाय दिनेश। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं यहाँ पे अपनी कजिन सिस्टर को पिक करने आई हूँ। ओह ऐसा क्या? ट्रेन 1 घंटे लेट चल रही है। तो तुम अभी क्या करने वाली हो? ट्रेन आने में 1 घंटा बचा है। अगर मैं घर जाके वापस आऊंगी तो टाइम वेस्ट होगा। वैसा करना प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ चाय पीने चले, यहीं पास में है। ठीक है। तो फिर आओ अंदर। अरे तुम यहाँ? अरे मैं तो बैंक जा रहा था। विनोद, ये मेरी फ्रेंड रोसलिन। हाय। रोसलिन, ये मेरा फ्रेंड विनोद है, न्यूज़ रिपोर्टर है बहुत बड़ा। ये बस मजे ले रहा है मेरे। मैं एक छोटा मोटा जर्नलिस्ट हूँ। अभी बिजी हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके, शाम को मिलते हैं फिर। ओके ओके चलें। रोसलिन, ये रही तुम्हारी चाय। चीनी चलेगी तुम्हें? चलेगी।
तुम ये बात मानोगी कि तुम बहुत सीरियस नेचर की हो? अरे नहीं नहीं। ओके ओके, छोड़ो, जाने देता हूँ, शायद ही मेरा ख्याल हो। अच्छा, तुम्हें मूवी देखना पसंद है क्या? पहले मैं जाया करती थी, बट अब टीचिंग पुराने जमाने की तरह नहीं रही। पर अभी शेड्यूल हेक्टिक है, पर फिर भी कभी कभी जब मेरी बेटी जिद करती है तो मैं चली जाती हूँ। अच्छा, हम सबके लिए इशू टाइम ही है ना? ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें किस टाइप की मूवी पसंद है? मैं तो सभी मूवीज देखती हूँ। आजकल लोग कॉमेडी मूवी बहुत पसंद करते हैं। मुझे कॉमेडी मूवीज पसंद है, बट मुझसे ज्यादा मर्लिन को मूवीज पसंद है। जब भी वो हेरा फेरी मूवीज देखती है ना तो बहुत हंसती है। उसने वो मूवी कम से कम 10 बार देखी होगी। सच में? अभी भी वो मूवी देखती है तो लोटपोट हो जाती है। मैं भी बिल्कुल वैसी ही हूँ। अच्छा, एक्चुअली मैं उस दिन के बारे में पूछना चाह रहा था जब हम मिले थे। ओह, सॉरी। अच्छा, ये तुम्हारा फेस हमेशा सेट क्यों रहता है? ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा ख्याल है दिनेश। अरे, ये सिर्फ मेरा ख्याल नहीं है। अगर तुम्हें बताने में प्रॉब्लम है तो मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रही हूँ दिनेश। हमारी लाइफ जैसी प्लान की हो वैसी नहीं चलती। मेरे माँ बाप के बहुत सारे सपने थे जब उन्होंने मेरी शादी लॉरेंस से कराई, पर उनके सपने जल्द ही टूट गए। वो क्या हुआ कि मर्लिन अचानक से पैदा हो गई। फिर हमारे रिश्ते पहले जैसे कभी नहीं रहे जैसे पहले थे। सच कहूँ तो मैं जी रही हूँ तो अपनी बेटी के लिए और अपनी माँ के लिए। अरे अरे, बहुत टाइम हो गया, ट्रेन आने वाली है। मुझे अपना गिलास दो। तुम पीने वाली हो? नहीं। मैं रख के आता हूँ। तुम्हारा सफर कैसा था बेटा? एकदम अच्छा था आंटी। तो तुम लोग जाओ, फ्रेश हो के आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बनाती हूँ। ठीक है माँ, हम लोग फ्रेश होकर ठीक है। हाँ, फ्रेश होके आती हूँ। ओ, अरे सुशील, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भाई, तुम कैसे हो? सब बढ़िया। प्रोग्राम हो रहा है ना आजकल? हाँ, चल रहा है जैसा चलना चाहिए। क्या कहती है रोसलिन? सुसी, तुम तो बहुत पतली हो गई हो यार। हाँ, सफर की वजह से हो गई हूँ। ठीक है, ठीक है। चलो मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके, तुम जाओ, मिलती फ्रेश हूँ। हो जाओ। बाय। ओके, आजा ओके। रोसलिन। ये लो। मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तुम्हारे पास जेंडर है ना? फिर क्लास खत्म होने के बाद ना मैं तुम्हें शेयर करता हूँ। पापा, किसी को बताना मत कितनी बार बोला है कि पी के क्लास मत लेने आया करो। कितनी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। आपको सच में शर्म नहीं आती है क्या? मर्लिन, अपने काम से मतलब रखो। जाओ, जाके उन सबको पढ़ाओ। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। हाय, आई एम विवेक। आपको कॉल किया था ना अंकल गिटार सीखने के लिए? अच्छा, तो वो तुम थे? यस। ओके ओके, जाओ ज्वाइन करो। थैंक यू। मलिन, जो पिछले हफ्ते लेसन सिखाए थे ना, वो फिर से रिपीट करो।
ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे पापा ने मुझे नहीं मरलिन? डांटा। हाँ क्या तुम पैदल जा रही हो? हाँ, बस आओ मैं स्टॉप आगे तक। तक छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत अरे नहीं। कोई बात नहीं, आओ ना। मैं चली अरे मैं जाऊंगी। छोड़ देता हूँ, आओ ना। ऑल राइट, प्लीज मैं आओ ना। चली अरे आ जाओ जाऊंगी। ना, तुम कोई चले बात जाओ, मैं नहीं। पैदल आ जाऊंगी। मम्मी स्कूटर वापस कब लाओगे? शाम को वापस मिल जाएगा, मैं फिर उससे ही घर चले जाएंगे। हे मम्मी। ए, ये टीचर और स्टूडेंट किधर जा रहे हैं? आज क्लास नहीं है क्या तुम्हारी? वो रास्ते में स्कूटर खराब हो गया ए। तो सोचा चल के जाते हैं। तुम मुझे कॉल कर सकती थी। आओ मैं छोड़ देता हूँ। और बेटा तुम कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे अंकल? अंकल मस्त है, तुम गाड़ी में बैठो। यही पास में है, हम चले जाएंगे। टीचर ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, बैठो। हाँ चलो ना मम्मा, अंकल को नाराज मत करो। ठीक है चलिए। दिनेश अब 39 साल का हो गया होगा ना मीनाक्षी? कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता हो। उसने शादी कर ली होती तो तुम दादी बन गई होती मीनाक्षी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अगर वो घर आए रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? तुम मुझसे बात करने की कोशिश करो। वो रिश्ता जो छतनूर का ब्रोकर सदा शिवम लेके आया था। मुझे नहीं लगता वो इस रिश्ते में फंसेगा, पर मुझे कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ। मैंने पी नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम लोग एक ड्राइंग रूम के छोटे से कोने में, मेकशिफ्ट बार के पास, ये देखकर बाकी के कोचिंग स्टाफ भी वहाँ से चले गए। और फिर एक दिन, हाँ मेरी 10th क्लास की एग्जाम है, कोचिंग स्टाफ भी वहाँ से। अरे मुझे माँ की बकबक है सच में। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ जो मैंने कई बार की है, पर फिर भी हमारे छतनूर वाले सदाशिवन। छतनूर वाले सदाशिवन जी मर गए? ये मजाक करना बंद कर। ये ब्रोकर सदाशिवन के लाइव रिश्ते के बारे में है। अच्छा परिवार है, खूबसूरत लड़की है और नौकरी भी अच्छी करती है और तुम्हारी कुंडली भी मिल गई है। तो फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो चल के शादी कर लेते। मजाक नहीं, मैं जब Sorry. सीरियस बात कर रही हूँ तब। मेरी माँ अगर आप ऐसे बैठ के कहोगी तो मुझे ऐसा ही लगेगा ना। दरअसल तेरे सभी दोस्तों की शादी हो गई और उनके बच्चे भी हैं। हाँ, और मैं देख रहा हूँ कि वो लोग क्या झेल रहे हैं। और सुनो माँ, भगवान ने हर किसी का टाइम लिखा है शादी करने का। वो समय कब आएगा मुझे जानना है। मैं बहुत जल्द तुमको ये सब भी बता दूंगा, बस तुम देखती रहो मिसेस मीनू कुट्टी। मुझे ऐसा लगता है कि तूने कोई लड़की पसंद कर ली है। हाँ। ऐसा है तो बताना, बताना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बता दूं? अच्छा मैं कहानी सुनाता हूँ। हाँ? कहानी सुना रहा हूँ। आज से कई साल पहले एक राजा रानी की बहुत खूबसूरत बेटी थी, और उसी राज्य में राजा के मंत्री का बेटा बहुत खूबसूरत था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा गहरा प्यार हो गया, सच्चा प्यार। सो गई क्या? है? आगे तो सुनो वहां क्या होता है। एक दिन उन्होंने वहां से भागने का प्लान किया और रात हो गई। सो जाओ। सूजी सिस्टर, हाँ मैं यहाँ आप तैयार हैं? हाँ। चलो चले बेटा। हाँ। हम जा रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ मम्मी बस आई। मम्मा हम बाहर जा रहे हैं, सूजी के लिए कुछ कपड़े खरीदने। हाँ जाकर आओ। जब लॉरेंस आएंगे तो उन्हें बता देना। हाँ बेटा बता दूंगी। हम लोग जल्दी आ जाएंगे। हाँ बेटा जाकर आओ। मर्लिन, क्या करी थी तुम उधर कब से? हाँ मम्मी आ गई। दादी हम जल्दी आते हैं, टाटा। हाँ टाटा। हाँ वो ब्लू वाला आंटी वो बहुत ये? अच्छा लग रहा है। उस वाले को देखो। ये कैसा है? हाँ, ये वाला? हाँ वही। मम्मी देखो ये अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें ये पसंद है? हाँ ये ठीक है, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा है। मेरी बेटी की जो थैंक पसंद यू है। आंटी। ये अच्छा है हेलो, ना? हाँ हम लोग कपड़े की दुकान में हैं, बाद में कॉल करूँ? कौन है? अंकल। अंकल? ये कौन वाले मैं अंकल आपको है? बाद में बताती हूँ। मम्मी चैटिंग आजकल ज्यादा नहीं हो रही। क्या है ये सब? चलो जल्दी चलो। इसे भी पैक कर दो। जी मैडम।
बेटा तुमने इसमें कुछ भी नोट नहीं किया? मैं लिख दूंगी नोट्स तुम की इसे तरह। पॉइंट्स की तरह लिख सकती थी हाँ करूंगी। और फिर नोट करती। जब तुम अगला पैराग्राफ लिख रही होगी तो तुम सब कुछ ध्यान से मम्मा हम लिखना। इसको एक साथ लिख सकते हैं ना? अब ये देखो, ये सब पॉइंट्स में लिखना और सब कुछ नोट डाउन करना। मम्मा हम इसको एक साथ लिख सकते हैं बेटा ना? इसको एक एक करके लिखो। अच्छा आप? वैसे आज खाने में क्या है? कारमिन बपासम और बीफ बना रही हूँ। अच्छा, माँ कहाँ गई? वो तो जयसपन अंकल के साथ घर गई है। आपने देखा नहीं क्या? नहीं। बहुत पहले चले गए थे वो लोग। क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? ओह नहीं, मैं खुद कर लूंगी सब कुछ। क्या तुमने मेरी फेवरेट डिश पुलिशरी बनाई? मैंने पुलिसरी और आम के अचार बनाए आज के लिए। आपको पसंद नहीं है क्या? हाँ क्यों नहीं। जब सुसी ने बनाया हो तो और स्वाद आ जाता है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। नहीं मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। ओह ऐसी बात है? तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। चॉइस को मानना पड़ेगा। तुम्हारे कलर से मैच कर रहा है। क्यों, सही कहा ना? छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई प्लीज। ये किसी सब को क्या कुछ भी है? पता नहीं चलेगा। कोई देख लेगा तो। प्लीज ए क्या कर रहे हो? प्लीज सुसी यहाँ पे आओ। सुसी मैं कह रही हूँ ना। आओ तो सही। प्लीज मुझे छोड़ दो। कुछ पता नहीं क्या चलेगा। कर रहे हो तुम मेरे साथ? मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। सुसी सुने मेरी बात। सुसी मैं कह रही हूँ छोड़ दो। सुसी यहाँ पे कोई नहीं है। सुनो मेरी बात। सुसी सुसी सुनो मेरी बात। सुसी लग जाएगी मेरे को। सुसी 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 आंटी मालिनी मुझे माफ कर दो बेटा। आप मेरे पापा हो। बोलो बोलो मुझे। मेरी बच्ची प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं अपने हाथों से आपको मार डालूंगी। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। बेटा बेटा
रोजलिन बेटा, रोने का कोई मतलब